Assalamualaikum, dear students. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? This is Sir Munib from Sir Munib Beauticians, and today we will learn a very impressive type of sentences. And in this class, you will learn about the impressive language and impressive phrases. Many times it happens when we talk in the audience and we talk in the gathering. We speak English that's not so impressive. We speak a little bit English. We speak ordinary words. But sometimes some people comes in and just speak little bit words, but they are very impressive. So it happens because of they know the basic of advanced language. They know the basic structures that are used and that are very impressive in advanced language. Today I'll teach you all these, not all these, only 4 of these, because we don't have the long class. That's why I have to complete this video. I have to complete this lecture in only 4 minute or 5 minute video. That's why today I will just teach you 4 such type of impressive words or impressive phrases that are very common in our daily life language, and we can use it very commonly. So गेट बैक टू द क्लास जी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लैंग्वेज को ज़्यादा तो नहीं बोलते लेकिन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी वो अल्फाज कुछ यूज़ करते हैं तो वो बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। हालांकि वो लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं बोल रहे होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज अच्छी बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं और फ्रीक्वेंट भी बोलते हैं, बट दे आर नॉट इंप्रेसिव एज वेल। तो यहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वोकैबुलरीज हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप भले इंग्लिश ना बोल रहे हो, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी इंप्रेसिव आ जाएगी, क्योंकि सामने वाले को इसका मीनिंग जो है वो बहुत कम मालूम होती है। एनीवे, तो गेट बैक टू द क्लास। ये मेरे पास 4 फ्रेजेस हैं जो कि मैंने लिख दी हैं। ये हम कॉमनली यूज करते हैं, इनको कुछ लोग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वर्ब जो है वो इन्वॉल्व है। तो नंबर 1 विच इज रिंग अ बेल और रिंग्स अ बेल। कुछ लोग स्ट्रक्चर जो है वो अगर आप वीडियोस में सर्च करें या बुक्स वगैरह में देखें तो रिंग्स अ बेल भी मिलेगा। वो रिंग्स इसलिए होता है क्योंकि वर्ब जब हम प्रेजेंट सिंपल में जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको रिंग्स बोलते हैं। एनीवे, तो व्हाट डज इट मीन? रिंग्स अ बेल का मतलब होता है कि कुछ किसी इंसिडेंट से आपके दिमाग में खुटका सा हुआ है कि यार समथिंग आई नो अबाउट इट, दैट कि मैं इसके बारे में कुछ तो जानता हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा कि एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन बट इट रिंग्स अ बेल टू मी। तो उसमें आप यूज करेंगे कि रिंग अ बेल, दैट यार तुम्हारी शक्ल देख के मुझे याद तो आ रहा है कुछ, आई डोंट नो वेयर वी मेट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वेयर वी मेट। हमें याद तो आ रहा है कुछ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हम मिले कहाँ थे। After seeing you, it rings a bell in my mind. It rings a bell to me. इतना भी काफी। In my mind भी बोलना जरूरी नहीं है। It rings a bell. इतना भी काफी। It rings a bell to me. It rings a bell in my mind. It rings a bell in my thought. It rings a bell is enough. So after watching you, after seeing you, after talking to you, it rings a bell to me, but I don't exactly know where we met last time. After listening this lecture, listening this lecture, it rings a bell to me. मुझे लगता है मैंने कभी पढ़ा है। It rings a bell, but मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था। It rings a bell to me, मैंने पढ़ा तो है। ठीक है, वो गाड़ी देखी, गाड़ी देख के कुछ याद तो आ रहा है, बट इट रिंग्स अ बेल टू मी। याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको देखा था। कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको कहाँ देखा था। तो इसको आप बहुत ज्यादा यूज करें, बहुत मजे का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करें लूज ट्रैक ऑफ टाइम। बहुत दफा हम लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि यार वक्त कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला यार, और तुमसे बात करके तो वक्त ऐसे ही गुजर गया यार, मैं यहाँ आया 12 बज गए, वक्त पता ही नहीं चला। तो उसमें हम बोलेंगे लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम in meeting. I lost track of time in taking your class. I lost track of time in recording my lectures. तो उसके अंदर मैं लॉस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं गुजार चुका हूँ, मैं मेरा टाइम जो है वो उड़ गया, तो इसलिए मैं लॉस इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन हम लूज भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, हम फ्यूचर में भी इसको बोल सकते हैं। प्रेजेंट की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। Always lose my time. I always lose track of time while I sit with the friends. I always lose track of time while I sit with the friends. I always lose track of time while sitting in the friends. I always lose track of time while recording my videos. तो उसमें जो है मैं lose इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फ्यूचर में भी हम इसको सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थर्ड मेरे पास है वो है लुक बैक। लुक बैक, और आगे मैंने छोटा सा मेंशन कर दिया है एनी पास्ट इंसिडेंट और एरा। मतलब एरा मतलब वो बड़ा वाला एरा नहीं, एरा मतलब ऐसे कोई शॉर्ट पीरियड जो कि आपकी लाइफ में हुआ और आप उसको याद कर रहे हो। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कोई बंदा है वो कुछ सोच रहा है डीप थिंकिंग में, हेलो ब्रदर व्हाट्स हैपेंड, तो नथिंग, जस्ट लुकिंग बैक ऑन माय पास्ट, जस्ट लुकिंग बैक ऑन माय पास्ट। मैं अपने माजी के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ यार मुझे उन दिनों की याद आती है तो बड़ा बड़ा डर लगता है। ठीक है, या मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने पास्ट को याद करके। आई थैंक टू गॉड व्हाइल लुकिंग बैक ऑन माय पास्ट।
ठीक है, आफ्टर लुकिंग बैक ऑन माई पास्ट भी हो सकता है। प्रेजेंट में हम इसको ज्यादातर जब इस्तेमाल करते हैं तो लुकिंग ही इस्तेमाल करते हैं, या और पास्ट में जब बोलेंगे तो लुक बैक बोलेंगे। मैंने अपने माजी को याद किया तो मैंने शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा किया। आई लुक बैक ऑन माई पास्ट देन आई थैंक टू गॉड। तो ये भी आप बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है वो मैंने लिखा हुआ है टेक द प्लंज। टेक द प्लंज क्या होता है? आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी किस्म का इनिशिएटिव लेना है, कोई भी आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो कि बहुत रिस्की है, लेकिन ये कि वी ऑल हैव टू टेक द प्लंज, हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। टेक द रिस्क ये भी चलेगा, ये भी नॉर्मल है, ये भी हम बोलते हैं, बट दिस इज नॉट इंप्रेसिव। आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंप्रेसिव वर्ड्स। तो इंप्रेसिव फ्रेजेस की बात की जाए तो अब टेकिंग द रिस्क इट्स ओके, बट लेकिन प्लंज बोल देंगे तो सामने वाला नहीं जानता और वो आपको थोड़ा सा कूल मिलेगा। Anyway, so take the plunge. We all have to take the plunge in starting a new business. We all have to take the plunge while joining the new coaching. We all have to take the plunge while switching off the job. अभी recently मैंने अपनी job जो है वो करिए resign किया है, तो I just took the plunge. मैंने plunge लिया भाई। I just took the plunge. तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी एडवांस इंग्लिश को और भी ज़्यादा एडवांस कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।